अभिमन्यु जो कर रहा है। भैया प्लीज, हमें आपसे इस सब के बारे में और कुछ नहीं सुनना है। भैया आपको याद है वो दिन जब हम वहां पे हाइड एंड सीक खेल रहे थे, आप हमें ढूंढ रहे थे और हम वहां दाजू के पीछे जाके छिपे थे। हेलो। तभी दाजू को किसी ने फोन पे कुछ बताया और वो अचानक बौखलाकर कहीं बाहर चले गए। याद है भैया मम्मी पापा के प्लेन क्रैश वाला वो दिन, और दादू हमारे पास आए बेटी जसवंत, शिवानी, आज से हम आपकी मम्मी भी हैं और पापा भी। ये हमारा वादा है आप दोनों से। भैया दादू ने कभी भी अपना वादा तोड़ा क्या? तो फिर आपने ये सब क्यों किया उनके साथ? क्यों इतनी चोट पहुंचाई उन्हें? शिवानी, मेरी बात सुन। मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो गलत किया, सब कुछ। मैंने दादाजी का दिल दुखा, लेकिन जो अभिमन्यु इस वक्त साजिश कर रहा है वो तुम्हें दिखाई। भैया प्लीज प्लीज अभी को इस मामले से मत जोड़िए। शिवानी, दादाजी आपकी दवाई लेकर आया हूं। अभिमन्यु बेटे, अब तो अपने खून पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। हमारे बेटे के गुजर जाने के बाद एक दिन जब जसवंत आकर हमारे सीने से लिपट गया, हमें लगा कि हमारा बेटा लौट आया। और आज शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी जो इस कदर भटक गया जसवंत। अभिमन्यु बेटे, आपको हमारी मदद करनी होगी। शादी हो जाए, फिर आप जसवंत को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपे, कोई ऐसा काम जिससे उसकी जिंदगी में कोई लक्ष्य, कोई मकसद मिले उसे बेटे, ताकि वो सुधर जाए, सही रास्ते पर आ जाए। जरूर दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू बेटा। तू चिंता मत कर छोरी, सब ठीक हो जाओगे। हाँ बैठ। बहुत दुखी है माँ। हाँ बैठ, संभाल के। क्या हुआ बेला, क्या हुआ? आंगन की सफाई कर रही थी भैया, फिसल गई तो भैया चोट लग गई। अरे ऐसे कैसे? प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाकर मलहम पट्टी करवानी पड़ी, पूरे 250 रुपए की पड़ी यो फिसलन। तो एहसान कोने किया, डॉक्टर ने पीसे दिए तो झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, बर्तन मांजूं, कपड़े धोऊं मैं इस घर में, जो इन सब कामों के पीसे लूं ना तो इस घर का किराया दे सकूं मैं। ए छोरी, इससे बात कर रही है तू? मैं चाहूं तो ये 250। डॉक्टर के पास ले जाते वक्त टेम्पो में डीजल भी तो डालना पड़ा था। अपनी भेड़ को समझा, इसकी इसी आदत की वजह से इसे यहां छोड़कर भाग गयो, इसको घराड़ो।
सारी गलती मेरी ही है। मैं और तू काय बैठे बैठे ये सब सुन रही है? चल बेड़ा बेड़ा दादाजी आपको कुछ नहीं पता। आप ये पेपर्स देखिए। अरे भाई साहब, ये पेपर्स मैंने सिर्फ आपका विश्वास जीतने और आपसे सच उगलवाने के लिए बनवाए थे। अरे और कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे झूठ तो आप बोल रहे हैं भाई साहब। जब रघु ने लाके आपको फाइल दी तो आपको मेरे पास आना चाहिए था और इस घर से मुझे धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? मेरी और शिवानी की शादी को भी बिजनेस की तरह यूज करना चाहा। न जाने कब और कौन हमें हमारे कर्जों से छुटकारा दिलवाएगा। मैं मैं हूं ना भाई साहब। बस एक बार शिवानी से मेरी शादी हो जाए, उसके बाद आपके सारे कर्जे, सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में दूर कर दूंगा। और रही बात दादाजी से माफी दिलवाने की, तो वो भी दिलवा दूंगा। भाई साहब, आपके बचपन का दोस्त हूं मैं, आपका होने वाला बहनोई हूं। इतना फर्ज तो बनता है ना मेरा। पर क्या है ना कि इसके बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। शिवानी से शादी के बाद वो स्कूल वाली जमीन है ना, वो और 2-4 और प्रॉपर्टीज हैं, वो मुझे चाहिए। वो शिवानी से मुझे दिलवाने में आप मेरी मदद कर देना। तुम्हारे इस घटिया ऑफर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मिन्नी। आओ, जाओ यहां से।